क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस सॉल्ट है ना, ये सिंपल है क्वेश्चन, तो कंसंट्रेशन दी गई है। ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि के एच भी निकालना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। के एच क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा एच, ठीक है जी। गिवन के ए इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट। फॉर्मूला लग जाएगा। पी क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला था? क्या था? हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए। कंसंट्रेशन आपको पता है, ये भरनी है वैल्यू सीधी, लॉग लेना, बात खत्म, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या पता है? आपको क्या पता है जी? के इसकी इक्वेशन लिख लोगे। जो इक्वेशन बननी है वो क्या बननी है? मेरे मैसेज वही है, इक्वेशन तो वही बनेंगे। एच अंडर रूट के अपॉन काट कूट के वही इक्वेशन बनी, लिखने की वहाँ, ठीक है जी। सीधी अल्फा निकालो, एच निकालो, ठीक। ये के एच चाहिए ना, तो के एच तो अपने को पता नहीं है। अपने को क्या पता है? के पता है, और आपको पता है के एच इंटू के इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ठीक है ना। यहाँ से के निकले, के क्या बोलते हैं, के एच निकल आएगा, यहाँ भरोगे, क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला तो आपको पता ही। ये तो क्वेश्चन सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आ सकता नीट में अगर आ गया तो। प्लस है लॉग सी, ठीक है जी। बेस में माइनस होते हैं साइन, और एसिड के इसमें क्या होते हैं? प्लस, सारे साइन प्लस होते हैं, ठीक है। याद रखना फॉर्मूला, क्लियर है? ओके। अब देखो, द के वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमारा वीकेस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बन गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट बन गया उसका जी। सॉल्ट अंडर को 100% आयनाइजेशन निकाल। ये क्या बकवास मारा क्वेश्चन, देखने में कहता जी ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 200 ml ऑफ दिस एंड 100 ml ऑफ दिस। ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सॉल्ट बनना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी फॉर्मूला यूज़ करके है। पीएच निकालने को बोला होगा, कैलकुलेट पीएच, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन होगा। अब देखो, जब आप बात करते हो ना कोई चीज़ वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बात करते हो वाटर के हिसाब से कि वाटर में पूरा टूटता है कि नहीं टूटता। बट अगर देखो, इसको अंदर, इसके अंदर डालोगे, एवरी वीक एसिड विल बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड इन बेस, क्योंकि बेस की टेंडेंसी एच पॉजिटिव लेना। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए बहुत जल्दी ले लेना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कितनी होगी जितना, अब देखो 200 इंटू 0.1 करा, कितना आ गया जी? इसका करा 0.2 इंटू 200 करा, कितना हो गया? 20, ठीक है जी। ये कितना हो गया? 10, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो अपने को पहले होता ना कितना टूटेगा, फ्री रिएक्शन होगा ना, जितना ये टूटेगा उतना, ये जितने एच पॉजिटिव देगा उतनी रिएक्शन होगी ना। बट आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग चीज कितनी है? 20 डबल है, 10 तो है ही ना। 10 तो बेस के है ही, 10 बेस के 10 एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ये पूरा ही रिएक्ट करेगा इसके साथ। क्या करेगा? क्यों करेगा? समझ में आ रही बात? क्योंकि ये वीक, जो तुम बोलते हो ना वीक एसिड वीक बेस, वो बात कर रहे हो तो वाटर के हिसाब से। वाटर में वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, वाटर की टेंडेंसी नहीं है एच पॉजिटिव उतना लेने की इनसे। बट ये अगर आप इन चीज़ों को बेस में डाल दोगे, तो बेस का तो है ही जहाँ एच पॉजिटिव जितने भी थे। वीक एस कोई भी चीज़ जो वीक होएगी, अगर बेसिक मीडियम में हो जाएगी तो वो क्या जाएगी? स्ट्रॉन्ग, इक्वली स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे। दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है जी। अब ये देखो, अब 20 ये हैं, 20 मिलीमोल इसके हैं, इसके कितने हैं? 10 मिलीमोल, यही है ना। 20 आएगा, 200 ml। अच्छा, 20 इंटू 20 आपस में ऐड कर जाएंगे, यानी कि सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 20 मिलीमोल क्या बन जाएंगे? अभी सॉल्ट बन जाएंगे। बट उसके टोटल वॉल्यूम कितना है?
100 प्लस 200 300, 300 से डिवाइड कर देंगे। कितना ये, जितने ही रेड करेंगे उतना ही ये बनेगा ना। ये 20 था, ये भी 20 था एग्जैक्टली। अब देखो तुम्हारे पास पीछे एसिड बच रहा है नहीं, तुम्हारे पास पीछे बेस बच रहा है नहीं, सारी कंसिडरेशन किसकी आ रही है? सॉल्ट की। मैंने बोला ना तुम्हारे अगर गिवन क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्ट बच जाए, सॉल्ट की कंसिडरेशन दी हो, तो वो क्वेश्चन किस पे है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। अगर तुम्हारे पास ऐसे करने से अगर थोड़ा सा एसिड बच जाता या बेस बच जाता, फिर वो क्वेश्चन किस पे हो जाता? बफर। समझ लगी है? क्वेश्चन ऐसे ही आता है वो। समझ लगी? नहीं लगी? लग गया पता कि नहीं? अब ये टोटल, अब इसकी 20 मिली मोल है, ठीक है। तो कहता है जी कैलकुलेट पीएच ऑफ द मिक्सचर। अब टोटल न्यूट्रलाइज ही हो गया है, तो पीएच क्या आएगा जी? अब क्या बोलते हैं, पहले तो आपने 20, ये क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको आप वही फॉर्मूला लगाओगे पीएच करके, ये जी क्या आ जाएगा? हाफ वही पी के डब्ल्यू। कंसनट्रेशन कितनी भर दोगे? 20 मिली मोल डिवाइडेड बाय 300। ये आपकी कंसनट्रेशन आएगी सॉल्ट की। तो टोटल वॉल्यूम कितना? 100 प्लस 200। थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज भी होता है इसमें, ठीक है। क्लियर है भाजी? ये सीधा निकालोगे। सो पीएच विल बी गवर्न्ड बाय एट इक्वल वी हैव ओनली सॉल्ट इन वाटर। यही पॉइंट है। समझ लगी? क्लियर होगा नहीं? ये क्वेश्चन आता है ऐसा नीट में, जेई में, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है आजकल। सीधा नहीं आ रहा कि सॉल्ट की कंसिडरेशन दी हुई है, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। आपने क्या देखना है, अगर आप जब रिएक्ट करवाते हो, अगर एसिड या बेस नहीं बचते, सिर्फ सॉल्ट ही बन जाता है, तो दैट क्वेश्चन इज ऑन। सीधी कंसिडरेशन नहीं दी होगी सॉल्ट की, आपको खुद से निकालनी पड़ेगी पहले। यही मैंने बोला था, ठीक है। ये अब सीधे सॉल्ट दिया हुआ है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड देख के बात चल रहा है अपने को। अमोनियम आयन और सल्फेट आयन है, ठीक है। सीधी कंसिडरेशन दी गई है, के बी दिया गया है, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? पीएच निकालने को बोला होगा, ये तो देखो माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। क्या आ जाएंगे? पी के डब्ल्यू में सब कुछ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इससे के बी से हम पहले क्या निकालेंगे? पी के पी निकालें। कहाँ गया क्वेश्चन है? सीधा फॉर्मूला बनना यार, वो वाला अपना, इन्होंने कुछ और तरीके से करा, ठीक है जी। जो हमने फॉर्मूला किया वही करना। ये एच एच निकाल के कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो सिमिलर क्वेश्चन 200 क्या बोलते हैं 20 ये और ये इतना, इनको पहले मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 20 इंटू 0.1 गुना होगा 2, 40 इंटू 0.05 क्या हो गया? ये भी 2 हो जाएगा मेरे 4 हो 20 हो जाएगा ना 2, ठीक है जी। ये 2 कैंसिल हो गया, टोटली क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है जी। के बी दिया गया, पी के बी निकाल लोगे, ठीक है जी। क्या निकालना है? पी एच निकालना है। उसने बोला देखो 2 ये है, 2 ये है, 2 यानी कि ये कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे, इसकी पहले कंसिडरेशन निकालनी होगी। 2 डिवाइडेड बाय 60, ये कंसिडरेशन निकाल ली। बाकी फॉर्मूला अपना वही है, जो वो वाला फॉर्मूला। कौन सा? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सॉल्ट का, ठीक है। क्लियर है जी? सर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला क्या बोला? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फॉर्मूला डिफरेंट है। बेस के ये देखना, के ए लगना है, के बी लगना है। यहाँ पे के इंसर्ट होता है, यहाँ पे के बी इंसर्ट होता है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला देखो, इसमें प्लस आ गया, यहाँ पी के बी जा रहा है, ठीक है। उसमें कंसिडरेशन माइनस से मैंने नहीं बोला था। यहाँ पी के डब्ल्यू है, दिस इज नथिंग बट पी के डब्ल्यू।
के बी कितना दिया हुआ है, इसका लॉग लोगे 5 आ जाएगा ना, 5/2 तो नहीं है इक्वेशन में, ठीक है। चले आगे, कर लेते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है। कहता जी इसका बताओ पीएच का अरेंजमेंट करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में। देखो इसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें देखा गया कि HCl भी है, NaCl भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, और हम क्या बोलते हैं NaCN भी है। HCl तुम्हारा क्या एसिड ही है, तो सबसे कम पीएच इसका ही होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा भाई साहब, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में क्या है भाई साहब, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग चीज़ अपना सब दिखाएगी, वो हमने अगर हाइड्रोसिस करके लिख भी देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल तुम्हारा मीडियम अब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो इसका पीएच 7 से कम ही आएगा। इसके बाद किसका पीएच आएगा, अमोनियम क्लोराइड का। NaCl का पीएच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। और लास्ट में क्या बचा, NaCN। NaCN में मतलब ये तुम्हारा HCN है और ये तुम्हारा NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे ज़्यादा पीएच इसी का होगा, NaCN का पीएच सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है जी। दिमागी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है, करा भी हो आपने, पहले भी बार डिस्कस कर चुके हैं। कहता डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कहता पीएच निकाल दो, क्या है, बेंजोइक एसिड है ना, मतलब कार्बन का एसिड है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, सोडियम सॉल्ट का कहता पीएच निकालना है, ठीक है। डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एसिड का, आपको पता है सीधा फॉर्मूला है पीएच हाफ पीके हाफ लॉग सी, ठीक है जी। सी की वैल्यू का आपको पता है, सॉल्ट की वैल्यू कितनी दी है, 0.01, वो भरो सीधा, तो बस आंसर खत्म। के क्या, ये के ए दिया हुआ है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीके, क्योंकि डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट दिया, इस फॉर्मूले में आप क्या भरते हो, पीके। क्लियर है जी, सीधा ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ नहीं रहे। वैसे आपको वो क्वेश्चन वैसा आएगा कि दो चीज़ें मिक्स करी हैं, फिर आपने देखा है कि क्वेश्चन सॉल्ट है, अगला क्वेश्चन बफर पे आ गया, कैसे पता चला, कहता जी ये एसिड था, इसका पीके दिया हुआ है, सॉरी इसका पीके ये दिया हुआ है, पीके दिया और लिखा, ठीक है जी। कहता है इसकी फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन, कहता है इन इसको और इसको मिक्स करा गया, दिस इज वीक एसिड और दिस इज इट्स सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है जी। फॉर्मूला करा है पीएच इज इक्वल टू पीके ए लॉग, ऊपर क्या आ जाता है सॉल्ट, नीचे क्या आ जाता है एसिड, यही करा है। ये सॉल्ट लिखा हुआ ऊपर, नीचे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट की वैल्यू कितनी है जी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, मिक्स किया। अब देखो ये तो पहले था, ये उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.1 20 ml में, ये इसकी पहली कंसंट्रेशन 0.1 इन 40 ml। जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 60, M1V1 इक्वल टू M2, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, इसकी भी कितनी हो जाएगी, दूसरे की भी कितनी हो जाएगी, 0.1/60, सेम ही हो जाएगी, ठीक है जी। देखो इसको कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, नई मोलैरिटी इसकी निकालनी पड़ेगी, नई मोलैरिटी इसकी निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये तो पहले 20 था, इतना इतना मोलैरिटी इतना ml, इतनी मोलैरिटी इतना ml, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 60, फाइनल मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, इसकी भी निकालनी पड़ेगी, और समझ लगी क्या नहीं लगी, सीधा नहीं वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। देख लो इसके लिए फिल किया, M1V1 क्या हो गया 40 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू M2। इसके लिए क्या देगा 20 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 60, ये इसकी फाइनल मोलैरिटी आ गई मिक्सचर के अंदर। ये वाली वैल्यू आपने एसिड की यहाँ भरनी है, और ये वाली वैल्यू आपने बेस की, और सॉरी सॉल्ट की
ये सॉल्ट लिखो यार, लैंग्वेज ही कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्ट ओवर, ठीक है जी, क्लियर है। देख लो ये क्या आ गया, 40 ये होगा 4/60, वो कितना हो गया 2/60, ठीक है जी। अब इसका क्या लिखोगे, इसकी जगह पर दोगे 4/60, नीचे का लिखो 2/60, 60 कट गया, 4/2 ही बचा। समझ लगी कि नहीं लगी, नहीं लगी, लगी कि नहीं, सीधा क्यों नहीं ये वैल्यू पर दी 0.1, बताओ। हाँ ये इनिशियल इसकी वैल्यू, आपको जो वैल्यू भरनी है वो मिक्सचर वाली भरनी है, ठीक है जी, समझ लग गई। हम अभी तक यही कर रहे थे, दोनों को मिक्स किया फिर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करते नहीं थे, वो पहले निकालते थे, अब सीधा ही दिया गया ये, क्योंकि ये एसिड इस सॉल्ट के साथ तो रिएक्ट होने से रहा, ठीक है जी, क्लियर है। बाकी सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि सिमिलर ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पीएच आफ्टर मिक्सिंग दिस विद दिस, ये वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है, भर दोगे सीधी, सीधी नहीं भरनी, पहले M1 V1 करके M2 V2 करके, अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाए 40 + 20 60, फिर से निकालोगे और करोगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ डिस्कस नहीं करना। सॉल्ट, अब देखो ये अब आ रहे देखो, हाँ अब देखो क्वेश्चन कहते कैलकुलेट पीएच सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करा 30 ये मिक्स करे और 10 ये मिक्स करे, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3 मिलीमोल, इसको इससे मिक्स करा कितना आ गए 1 मिलीमोल, 10 × 0.1 क्या रहेगा। अब ज़्यादा क्या है एसिड, अब देखो ये तो वीक है, ये वीक एसिड है, ये कितना रेट करेगा, जितना ये रेट कर, जितना ये है उतना तो ये कम्प्लीटली रेट करेगा ही करेगा, यानी कि 1 में, इस 3 में से 1 जो है रेट करने में यूज हो गए, 1 में से 1 चलेगी, दिस इज यानी कि 1 मिलीमोल इसका, 1 मिलीमोल इसका रेट करके 1 मिलीमोल सॉल्ट बना देंगे, ठीक है जी। अब वो फाइनल वैल्यू नहीं, अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये कंसंट्रेशन किसकी आ गई है सॉल्ट, ये तो अब है ही नहीं, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या है, इसके बचे 2, 3 में से एक तो यूज हो गए, 2 बच के, फाइनल वॉल्यूम कितना 30 + 10 40, समझ लगी। अब ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई है एसिड की, समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या भरेंगे हम, ऊपर सॉल्ट होता है 1/40, नीचे क्या होता है बेस, नीचे क्या होता है एसिड 2/40, 40 करेगा 1/2, ये लो। बाकी तो पी के तो आपको के तो पता ही दिया ही होगा उसने, के दिया हुआ है एसिड का, निकाल लोगे पी के फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखा क्या समझ में आया बात। अब देखो जब वो रिएक्ट करे हैं साथ में क्या बच गया है, एसिड भी बच गया है। मैंने कहा जब वो रिएक्ट करेंगे, अगर सिर्फ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर बराबर हो जाए तो सिर्फ सॉल्ट बनेगा, तो वो फॉर्मूला, वो क्वेश्चन किसका आ गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, समझ लग गई। यही तो मैं बोला ऐसे ही क्वेश्चन आते, ठीक है। तेरा 2.5 ml ऑफ 2/5 वीक मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक, ये डाई एसिडिक बेस का मतलब ये क्या होता है, बेस की बात हो रही है ना, यानी कि एक OH नेगेटिव दे सकता है, क्योंकि बेस की क्या होती है एसिडिटी, ठीक है ना। और मतलब अगर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2/5 से इंटू 2/5 से करा, ठीक है जी। ये आ गई तुम्हारी बेस की कंसंट्रेशन, क्योंकि अब हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, टू इस टाइप, ये तो भाई थोड़ा सा दूसरा नहीं, तो ये तो तुमको पता लग गया। अब ये देखो टाइट्रेशन करनी है, टाइट्रेशन में क्या होता है, नीचे बेस और एसिड बेस रिएक्शन, ऐसे कुछ रिडॉक्स रिएक्शन किसी भी टाइट्रेशन हो सकती है, एसिड बेस टाइट्रेशन दी गई है, ठीक है। टाइट्रेशन में क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होगा जहाँ पे ये इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज
कर देगा। एसिड और बेस यानी कि एक चीज़ तक कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। इक्वलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट वो होता है, इक्वलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट इज दैट थिंग। ठीक है जी। अब देखो ये वीक एसिड है, वीक बेस है, ठीक है, जितना ये होगा उतना तो ये रिएक्ट करेगा ही। इसका ये ऊपर से वॉल्यूम डालते जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से क्या डालते जा रहे हैं। ये नीचे बेस था कितना 2.5 इंटू 2/5, ये M1V1 हो गया। ठीक है जी। और ऊपर जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग आपका जो एसिड है और जो बेस है ये भी मोनो एसिडिक ही है, मोनो एसिडिक है ना। ये H पॉजिटिव देगा, ये OH, एक H पॉजिटिव देगा, यही एक OH नेगेटिव देगा, तो आपका वाटर प्लस सॉल्ट बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है, समझ लगी इतनी बात। अब देखो क्योंकि ये बेस मोनो एसिडिक है, ये एक ही OH नेगेटिव दे सकता है। ठीक है, HCl तो आपको पता है वैसे ही क्या देता है, एक H पॉजिटिव देता है। ठीक है जी। अब इक्वेशन सीधी ही लग जाएगी, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है जी। इसका M1 आपको पता है कितना है जी भाई साहब, 2.5, 2/5 इंटू 2.5। ये मान लो बेस के लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, एसिड के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या लिख देंगे हम, देखो 2.5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/15 इंटू V2, क्योंकि इसका ये नहीं पता हमने ऊपर से कितना ऐड करा है, क्योंकि ये तो ऐड कर रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम नहीं ना बताएगा कितना, कहता इज टाइट्रेटेड। दीदी जी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ये इज टाइट्रेटेड विद दिस। ठीक है, ये नीचे ऊपर से डालते जाने, हमको इसका वॉल्यूम नहीं पता। अगर दोनों का वॉल्यूम दिया जाता, अब कहता वॉल्यूम पता नहीं, पहले वॉल्यूम फाइंड करो कितना वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि ये तो जितने ये इसके मिलीमोल होंगे उतने ही इसके मिलीमोल होना चाहिए, तभी वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। अब देखो, अब कर लो फाइंड, यानी कि 2.5 इंटू 2/5 V2 कितना आ जाएगा, V2 विल बी 2.5 इंटू 2/5 इंटू 15/2, ये कट गया 3 इंटू 2.5 करोगा 3 5 15, 3 2 6 7 7.5। V2 कितना हो गया 7.5, इतना ml उसका लगा है। क्लियर है जी, समझ लग गई बात, क्लियर हो गई। इसके आगे इसके जैसे वो ml दिया था ना, इसके कितने ml लगे हैं 7.5। ठीक है, तो इसके आगे लिख देते हैं 7.5 ml इसका, और इसका इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ये आपकी क्या हो गई है एसिड। ठीक है, ये आपस में इतना तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। तो कितना हो गया बताओ, हाँ जी, बेस 1 ml हाँ और ये 1 मिलीमोल है। ठीक है, ये भी 1 ही आएगा, देखो आई एम 1 इक्वल टू M2V2 आया ना। ठीक है जी। अब ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये सिर्फ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ही आ रही है, एसिड की कंसंट्रेशन तो अपने पास आ नहीं रही, क्योंकि एसिड तो ऊपर ही है। ठीक है जी। तो अब आप इसका क्या निकाल लोगे भाई साहब, कहता जी बेस दिया गया है, ठीक है, आपने क्या निकाला कंसंट्रेशन ऑफ, अभी सिर्फ क्या है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक तरह से क्वेश्चन हो गया, देखते हैं वैसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर पीएच किसका लगेगा, सिर्फ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा। कह रहा उसने ऐसे ही। ठीक है जी।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BCl फॉर्म कितना आ रहा था इसका, 1 मिलीमोल ही होगा ना, 1 मिलीमोल क्या है, 10⁻³ ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है जी, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 10 था, इसको किससे डिवाइड करना है, 1 मिलीमोल को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम किस में है, 10 ml में, तो 1/10 ही होगा ये, समझ लगी, 1/10 ही आ गई कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन आई ना सिर्फ। अब देखो आगे का, तो ये हमने सॉल्व कर लिया था अभी, इतना इतना कर लिया था कि नहीं, दिस वी हैव सॉल्व, दिस वी हैव सॉल्व, ये जितना जैसा मर्जी लिखा जाए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है जी। अब क्योंकि वीक बेस था और एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या था, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग, पीकेडब्ल्यू हाफ पीकेडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू में से क्या माइनस करना है, पीकेबी माइनस करना है, माइनस लॉग किसका करना है, कंसंट्रेशन ये पता है अपने को, सॉल्ट की, निकालो जरा आंसर। हमने क्या करा है रिकॉर्ड भी, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू माइनस, ये जो मर्जी करा अपने को इसको नहीं देखना, ठीक है जी, पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी, ये सी सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। अब मेरे को कैसे पता चला था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एंड पॉइंट तक बात करनी है, उससे आगे बात, बाकी एसिड कहाँ था, ऊपर वाली, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, एसिड तो यहाँ था, मिक्सचर में थोड़ा था, ठीक है जी, मिक्सचर में होता तब बात करते हैं, मिक्सचर में कितना सॉल्ट है, मिक्सचर में कितना एसिड है, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा था, सॉल्ट बचा था, एंड पॉइंट पे सिर्फ सॉल्ट ही होएगा, बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। अब ये 14 की जगह 14/2 कर देंगे, ऐसा सवाल वैसे तुम्हारे को पेपर में, ठीक है, जेई में मिल सकता है, लॉग के बी माइनस लॉग के बी, पी के बी क्या होता है, ठीक है जी, तो इसकी के बी की वैल्यू 10⁻12 दी हुई है, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा आंसर, क्योंकि जो पावर हो गया आगे जाएगा, माइनस इंटू -12 हो जाएगा, ये आगे इस फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ पे -12/2, फिर ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है जी, -1 ही +1, क्योंकि लॉग सी क्या है, 10⁻⁻1, कंसिडरेशन की पावर क्या है 10, इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो ये +1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 7 - 6 + 1, इट विल टर्न आउट टू बी 2, ये आ गया पीएच, और पीएच की जगह क्या होता है, पीएच 2 कब होता है, जब 10 की पावर क्या है, कंसिडरेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या हो, 10 की पावर, ठीक है ना, तभी इसका माइनस लॉग लोगे तो आंसर 2 आएगा, क्लियर हो गया, एंटी लॉग लेना था मैंने सीधे, ओके, वी वर डूइंग व्हाट, क्या कर रहे थे हम, क्या बोलते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे हम, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करना है, वो मैं बाकी कवर कर दूंगा, है इतना टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना। तेन फॉर्मूला लिखने आते गुरसेवक, नहीं आते ना, नहीं आते, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस 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 दिस, ठीक है जी, ओके। अब अपने को निकालना है पीएच, ये क्या है जी, ये सॉल्ट है और ये उसका वीक बेस एंड सॉल्ट, क्वेश्चन किस पे आया है शिवानी, बफर पे, शाबाश, तो वीक बेस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बेस वीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था, पीएच इज इक्वल टू पीकेए, यहाँ पे पीके किसका चाहिए था, अमोनिया का के अमोनियम का, अमोनियम का, हाँ, कॉन्जुगेट बेस, जो बेस है कॉन्जुगेट एसिड, उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, अमोनियम आयन, और ये के उसका ही दिया हुआ है, ठीक है जी, प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या आ जाता है बेस
नीचे क्या आ जाता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब पी के तो अपन निकाल लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 8। ठीक है ना, इसका के का पी के लेंगे, इट विल कम आउट टू बी 8। अब लॉग बेस की कंसंट्रेशन कितनी है, आप अगर ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला तो ये बेस किसके बराबर, बेस की कंसंट्रेशन क्या है, ये होगा। यहाँ बेस का मतलब होता है कि ऊपर किसी कंसंट्रेशन लिखनी है बी ओ एच की, और नीचे किसी कंसंट्रेशन लिखनी है बी पॉजिटिव, यही होता ना। क्योंकि जो आपको पता है बेस जब टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वो क्या देगा, ये इसका जब के ए लिखेंगे, के बी लिखेंगे सॉरी, तो वो क्या आता है बी पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव अपॉन बी ओ एच। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब आप कॉमन आयन फैट लगाओगे इसकी प्रेजेंस में, अमोनियम सल्फेट की प्रेजेंस में, अमोनियम जो भी आएगा वो यहाँ से तो आएगा नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, वो कहाँ से आएगा, अमोनियम सल्फेट से, क्योंकि ये भी अमोनियम आयन देगा, और ये BOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या देगा, अमोनियम आयन। तो इसकी जो अमोनियम आयन की वैल्यू होगी वो सारी कहाँ से आएगी, यहाँ से। तो ये जो बी पॉजिटिव, ये जो सॉल्ट होता है वो नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। समझ लग गई। मैंने ये सवाल इसलिए करा ना, थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप का सवाल है। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां से बेस की कंसंट्रेशन क्या है 0.01, यानी कि 8 प्लस लॉग 10 की पावर -2। ठीक है जी, ठीक है, ओवर अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ये कंसंट्रेशन थी अमोनियम सल्फेट की। अब अगर आप अमोनियम सल्फेट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। निशिता जी, I expected this same thing from you also. You could have answered too. I didn't take her name. क्यों भला, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, जानते रहो। ठीक है, तो ये देखो आप अमोनियम सल्फेट में देखो कितने अमोनियम, ये दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन क्या है इसमें, अमोनियम आयन। अगर आप ध्यान से देखो जब अमोनियम सल्फेट टूटेगा तो कितने अमोनियम निकलेंगे, 2, यानी कि अमोनियम की कंसंट्रेशन इसके ट्वाइस होएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, 2 इंटू 10 की पावर -3। समझ लगी, वाई 2 इज हियर, क्यों गुरसेवक 2 इतने क्यों होगा, 2 इतने क्यों होगा, एडी कंसंट्रेशन है सॉल्ट के बराबर होनी सी, बट ट्वाइस क्यों की थी, क्योंकि भाई साहब आप ध्यान से देख सकते हो सॉल्ट में से हमने किसी कंसंट्रेशन, पूरे सॉल्ट की नहीं भरते, हम किसकी भरते हैं, सिर्फ अगर बेस है तो, अगर एसिड होता है तो हम किसी भरते हैं, नेगेटिव आयन की। ऐसे कर लेना कर, ठीक है जी। तो अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, 8 प्लस लॉग 10 की पावर -2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, ये हो गया, ये 2 का 10 -2 10 -2 कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 8 प्लस लॉग बाय 2 इंटू 10 की पावर, नीचे बच जाए ऊपर, सॉरी 10 की पावर -1 बच जाएगा नीचे। ठीक है जी, अब देखो, इक्वल टू 8 लॉग 10 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 2, 10 की पावर -1 नीचे, वो ऊपर जाके प्लस का आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, और log 5 की वैल्यू होती है 0.70 कुछ होती है। ठीक है जी, 0.7 कुछ समथिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 8.7 के आसपास pH हो। गॉट दिस, ठीक है, सीधा ही हमने निकाल दिया फॉर्मूले से। क्या आंसर है, ये उसने 14 में से माइनस करके निकाला, आपका सीधा ही अपना फॉर्मूला लगाया। हमको क्या चाहिए था, हमारा रिक्वायर्ड क्या था, वी रिक्वायर्ड के ए ऑफ अमोनियम।
अगर के बी दिया होता अमोनिया का, फिर हम 14 माइनस पी के बी कर देते। पी के फॉर्मूला हमको वगैरह याद रखना था सेम। इज इट ओके? बात क्लियर हो गई है? चलो, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है आगे चले फिर, ठीक है जी। इसलिए प्रदीप मेरे को अच्छी लगती, गलतियां कम है उसमें, ये और ये, ठीक है जी। मीक मोनो एसिडिक बेस, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, क्या निकालना है? पीएच निकालना है। पहले तुमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ पे, बफर पे आके सॉल्ट पे। अब देखो 30 इंटू 0.1 3, 10 इंटू 0.1 1, यानी कि 3 में से 2 गए, कितना बच गया? 3 में से 1 गए, 2 बच गया। अभी भी 2 क्या बच गया है? 2 बेस बच जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है? ये क्वेश्चन किस पे आ गया है? बफर। वीक बेस की कंसिडरेशन बच गई, वीक बेस वाला। कौन सा बफर? वो भी वीक बेस वाला। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो अब जो यहाँ पे पेचीदापन क्या आ गया, पी एच इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं पी के यूज करते हैं, प्लस लॉग बेस ओवर सॉल्ट, ठीक है? ठीक है जी, क्लियर है? ये 2 डिवाइडेड बाय 1 ही हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय, हाँ 1, 2 सॉल्ट की वैल्यू क्या रहेगी 1, बेस की वैल्यू क्या है 2, लॉग 2 ही लिखना है इधर, इधर का लिखना है लॉग 2। वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, इसके नीचे 40 लिख दो, उसके नीचे 40 लिख दो, 40 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो पी के भरना होता है, यहाँ पे के जो होता है वो किसका होना चाहिए था? कॉन्जुगेट किसका? एसिड का, बट ये सीधा ही पी के बी दिया हुआ है, ठीक है जी। और तो पी के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस पी के बी। ये भी तो रिलेशन हमने करा हुआ ना, अब सीधा नहीं करेंगे। अब 14 में से पी के बी माइनस करा, 9 आ गया। पी के बी कितना है? 5 है, 9 बच गया। और लॉग 2 की वैल्यू जो भी आई करो, ठीक है? तो पी एच निकाल लो। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो इसको ऐड करोगे, लॉग 9 में 0.3010 ऐड करा होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है जी। पी एच यही होगा इसका। गलत कर रहा है यार, हर क्वेश्चन गलत कर रही है। नहीं नहीं, ठीक हो, ठीक है ठीक है। ये उसने क्या निकाला है? पीयूएच निकाला है। अब 9 में अगर 0.3010 ऐड करूंगा तो आंसर क्या रहेगा? 9.3 नहीं आएगा? मैंने सीधा निकाल दी, ठीक है जी। आपको ये इतने लंबे तरीके से करना है कि आपको सीधा ही फॉर्मूला ये वाला एक आपको पता है। मैंने क्या ध्यान रखना है कि बफर किसका है, वीक एसिड का है या वीक बेस का। अगर वीक एसिड का हुआ तो फॉर्मूला सीधा ही होता है पी के ए प्लस लॉग, ऊपर क्या होता है सॉल्ट, और नीचे क्या होता है एसिड होता है, ठीक है। ये वाला पी के पी एच है, पी के तो आप याद रखो ही रखोगे, और ऊपर से ऊपर क्या लिख लोगे? अब बस बेस ओवर सॉल्ट, ये तो चेंज नहीं होता, ये तो ऐसे रहता है। ये पी के कौन सा होता है? ये किसके लिए? बेस के लिए फॉर्मूला है, और ये किसके लिए है? वीक बेस वाले के लिए, और ये वीक एसिड वाले के लिए। अब पी के यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेट एसिड का के। तो अगर वो ना दिया हो, सीधा ही आपको क्या दिया हो? के बी दिया हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 14 माइनस पी के, समझ लगी? फिर आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। आप सीधा ही पी के वो भर के चल पड़ो कि बेस है, चलो सीधा। यहाँ पे आपने ध्यान से देखना, दिस इज पी के ए एंड हियर वी रिक्वायर के ए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ये बार बार बात बोल रहा हूँ, इसीलिए गलती यहाँ पे होगी आपसे, और कहीं पे नहीं होने वाली, कि आप सीधा ही वैल्यू भरोगे कि सीधा वैल्यू नहीं भरोगे, ठीक है। अब कैलकुलेट पीएच ऑफ द मिक्सचर दिस 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 दिस, पी के भी इतना। अब फिर से वही क्वेश्चन देखो, ये सॉल्ट, अब ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। केएसपी बोलते हैं इसको। ये सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है, जो कि पानी में इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, उन सॉल्ट्स के लिए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन बड़े जल्दी बन जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, वो पूरा पूरा डिजॉल्व नहीं हो गए, ठीक है। तो वहीं हम लिख सकते हैं,
जो फुली सॉल्युबल होंगे उनके लिए तो KSP लिखा नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये हमको बताते हैं कोई किसी चीज़ की, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है बिफोर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है जी, जब इक्विलिब्रियम सोल्यूशन बनेगा उसमें उसकी कंसोलिबिलिटी कितनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप AgCl को पानी में डालो तो वो डिसोसिएट कर जाएगा, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, AgCl एक्वस बन गया। ठीक है, पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये पूरी तरह सॉल्युबल, ठीक है जी, नहीं होता। क्लियर। एस्पिरिन इज फॉर्म्स डाइल्यूट सोल्यूशन। क्यों डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएगा, बात बताओ। क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, थोड़ा कम सॉल्युबल होगा। तो कंसंट्रेशन हम किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, सॉल्वेंट के हिसाब से कि सोल्यूट के हिसाब से? सॉल्यूट के हिसाब। जितने फॉर्म में आपने कंसंट्रेशन के करे हैं, मोलारिटी मोलालिटी जो भी है, ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बड़ी बार बात कर चुके हैं हम। ठीक है जी। सो इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड विल डिसोशिएट कंप्लीटली 100% आयनाइज अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बट ये क्या बोलता है यहाँ पे, क्या होगा ये पता ही है, जितना वो डिसॉल्व करा उतना तो आयनाइज हुआ ही होगा ना। ये अपने को इतनी बात बकवास आगे याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी बात याद रखनी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है जी, जो सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है जी। अब देखो, अब इसका के लिख के देख लेते हैं। हाउ कैन वी राइट के? अगर इसका के लिखे, व्हाट विल बी द के का फॉर्मूला? के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, जितना डिसॉल्व हुआ उतना उतना टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है जी। अब नीचे AgCl नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज AgCl इज सॉलिड को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, यूनिटी मान के चलते हैं उसकी, है ना। तो यहाँ पे के की बजाय आप क्या लिखते हैं, KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, यानी इक्विलिब्रियम वाली जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम पे इसकी क्या कंसंट्रेशन है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उसको मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द KSP ऑफ दी। ठीक है। अब देखो, मान लो ये S इसकी सॉलिबिलिटी, इसमें से कितना सॉल्युबलाइज हुआ, S हुआ। सॉलिबिलिटी को S से दिखते हैं, ये भी कितना, ये कितना बना होगा, S। अगर ये सिर्फ S डिसॉल्व हुआ तो ये कितना बनेगा, S। टोटल में से S डिसॉल्व हुआ, ये कितना बनेगा, S। ये भी कितना बनेगा, S होगा। फॉर्मूले में Ag भी बराबर है और Cl भी क्या है, बराबर है। तो KSP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S इंटू S स्क्वायर, S स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। अब आप बोलो सर S क्या है, सॉल्युबिलिटी है, हेयर S इज सॉल्युबिलिटी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, और S सॉल्युबिलिटी है, और दैट इज, और S की वैल्यू किसमें होती है, मोल्स पर लीटर में, यानी मोलैरिटी है ये भी। तो भी क्या जी, S कैसे निकाल, S इज नथिंग बट मोलैरिटी विच इज मोल्स पर, S हियर इज S is equal to moles molarity and which is moles per liter। समझ लग गई, मोलैरिटी भरनी है इधर। हो सकता है आपको KSP पता हो और बोल दें जी S की वैल्यू निकाल दो। समझ लग गई कि नहीं लग गई? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। KSP यही होता है ये, लो। अब ये तो ऐसा है कुछ कि कहता है, मान लो ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है, वेरी गुड, शाबाश। ये कोई सॉल्ट था, सॉलिड जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, उसमें A कितने हैं, X हैं, और B कितने हैं। जब वो डिसॉल्व करेगा X A बन जाएंगे और Y कितने बन जाएंगे, B कितने बन जाएंगे, Y बन जाएंगे। ठीक है जी। आपको पता है जो X, जो B के ऊपर चार्ज है वो X के पैर में होता है, जो Y के ऊपर चार्ज, A के ऊपर चार्ज होता है वो B के, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Y पॉजिटिव, ये फॉर्मूले से। और B के ऊपर कितना चार्ज होगा, X नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, ये बनेंगे कितने, वो तो ये X बनेंगे A और Y बनेंगे, ये समझ लगी इतनी बात। ठीक है जी, ऐसे लिख, हम ये भी देख लेते हैं ना कि ये कितना बनता है, वो लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर ये इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना बनेगा, S इंटू, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है ना, S इंटू X, ये कितना बनेगा, S इंटू। जैसे मान लो तुमको बोलूँ मैं कुछ भी, कोई एग्जांपल उठा लूँ,
मान लो PbCl2 को डिजोल्व करा, ठीक है जी, तो ये कितना बनेगा भाई साहब, ये कितना बन जाएगा, मतलब Pb कितना बनेगा, S बनेगा, और 2S के क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन, ठीक है ना, समझ लग गई है, यही हो ना, ये तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकल रहा है ना, ये Y कहाँ से आया, क्योंकि B कितने बनेंगे, Y बनेंगे, जितने बनेंगे वो Y, जितना ये डिजोल्व करेगा उसका Y टाइम्स ये बनेगा, उसका X टाइम्स ये बनेगा, ठीक है जी, ये तो पता लग गया, तो हम आगे भी करते रहे ऐसा, K लिखते टाइम, ठीक है जी, दिस यू नो। अब KSP क्या करना है, अब K कैसे निकलेगा, इसका KSP लिखना हो, वो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ AY पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ BX नेगेटिव रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ना, इसको देखते हैं हम, ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ AY रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ BX नेगेटिव रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इतना आ गया। ये कंसंट्रेशन कहाँ पे, स्टार्टिंग वाली कि इक्विलिब्रियम वाली, इक्विलिब्रियम वाली, तो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन किसकी वैल्यू क्या है, SX रेज टू पावर क्या हो गया x, इसका क्या हो गया SY रेज टू पावर y, दिस इज द KSP फॉर दिस। किसी भी चीज के लिए लिख सकते हो, अब सॉल्ट के लिए लिख सकते हो, ये जनरल फॉर्मूला उन्होंने बना के दे दिया, दिस इज वेरी गुड, ठीक है जी, ओवरऑल फॉर्मूला यही बन गया, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x और s की पावर y। अब आपको पता बेसिस आर सेम, तो पावर क्या हो जाती है, तो ये लिख सकते हैं ऐसे करके, ये 10वीं वाला मैथ्स है, कुछ रॉकेट मैथ है, उससे भी नीचे वाला मेरे ख्याल, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे फिर, बिफोर वी डू द क्वेश्चंस, आपको पता नहीं कि KSP लिखना कैसे है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब ये है फॉर A2B और AB2 टाइप, अगर मान लो A2B डिजोल्व करा, ठीक है, कितने बनेंगे, 2 टाइम्स A बनेंगे, और B कितनी बारी बनेंगे, 1 टाइम, ठीक है जी, सॉरी, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला अगर ये S डिजोल्व करा, ये कितने बनेंगे 2S, ये कितने बनेंगे S, ठीक है जी, तो इसका क्या होगा 2S का स्क्वायर और साथ में S, यानी कि 2S पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आ गया 4S का क्यूब, चाहे तुम A2B लो चाहे तुम AB2 लो, दोनों का KSP का फॉर्मूला क्या आएगा 4S का, क्योंकि ये सॉल्ट के हिसाब चल रहे हैं ना, इसका AB2 का लिख लो, AB2 का मतलब ये S है, तो ये कितना होगा 2S, तो फिर से फॉर्मूला वो नहीं आएगा, क्लियर है जी, ये KSP, ठीक है जी, हो सकता है आपको KSP दिया और बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी निकाल दो, ठीक है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है जी, तो स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, देखो भाई साहब ऐसे ही होता रिकॉर्डिंग। अब कहता जी फॉर क्वेश्चन इधर से उठा के ले जाते हैं, उधर किधर ले जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन ही नहीं है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन, मैं इसको देखना पसंद नहीं करता किसने सॉल्व कैसा किया है, मेरे को जो फॉर्मूला होता है मैं दिमाग में होता है उसके हिसाब चलता हूँ, मैं नहीं देखता नीचे सॉल्व कैसे किया है, मेरा आंसर आना चाहिए भाई, जो मेरा कंसेप्ट है मैं अपने हिसाब चलूंगा, क्योंकि हर एक बंदे का न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, अलग होता है, ठीक है ना, अप्रोच अलग होती है, सोच अलग होती है, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है जी। अभी AgCl को डिजोल्व करा पानी में, तो Ag पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है जी। अगर ये S डिजोल्व करा तो ये कितना कर, ये क्या होगा SS हो जाएंगे, और आपको पता है KSP लिखना है S इंटू S का S स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, तो KSP की वैल्यू आपको दी गई है, आपने कंसंट्रेशन निकालनी थी, ठीक है जी, तो KSP की वैल्यू है 10⁻⁻10 और S स्क्वायर हो गया, तो S की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻5। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो इस फॉर्मूला में आप S भरते हो वो किस में भरते हो,
मोल्स पर लीटर में। ये जो वैल्यू आई है ये आई है मोल्स पर लीटर, बट इट ही हैज आस्क्ड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml। टू डू दैट आपको पता है जो मोल्स को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो, मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट से, और लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना हो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। ठीक है जी। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा AgCl का 108 प्लस 35.5 143.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी। तो S की वैल्यू क्या आ गई है, S कम्स आउट टू बी 143.5 इंटू 10⁻⁸ ग्राम्स पर ml। बच्चे देखो क्वेश्चन सिंपल ही होगा, उसने यहाँ पे यूनिट में हेर फेर करा होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट ध्यान से हटेगा उसका ही क्वेश्चन पेपर में ठीक होएगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हुई है। चलो क्लियर द कैप्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। कहता जी Ag2SO4 की सॉलिबिलिटी। अब उसने सॉलिबिलिटी सीधे ही बोला ना, तो अब अपने को पता है सॉलिबिलिटी हम किस में निकालेंगे। हमारे लिए सॉलिबिलिटी किस में होती है, इस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। मैं किसी और चैप्टर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम चैप्टर की, यानी मोल्स पर लीटर में आंसर आएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको नीचे एमसीक्यू में ऑप्शन दी होगी ना, आपने देखना आंसर मोल्स पर लीटर में दिया है, ग्राम पर ml में दिया, किस में दिया, वो बात अलग है। अगर आपने एमसीक्यू करने नहीं करना तो भाई जिंदगी बहुत सरल है। ठीक है, ओके। इसका मैं लिखूंगा 2Ag पॉजिटिव, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर ये 2S बना तो ये कितना बनेगा, S बनेगा। अब इसका KSP लिख लो, 2S का स्क्वायर इंटू S, क्योंकि ये जो इसकी कंसिडरेशन ये रेज़ टू पावर 10। ठीक है जी, करा ही था अभी। ये क्या हो गया 4S का क्यूब, और KSP की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻50। ठीक है, तो S की 4 कट गया इधर से, पहले से दिख रहा है। तो S की वैल्यू का आ गई है 10⁻⁻5। देख लो आती कि नहीं आती, क्यूब रूट लोगे इसका 3 बार लिख सकते हो, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कितना हो गया 10⁻⁻15 10⁻⁻5 बाहर कर लो, और क्या है। ओके जी, तो ये तो हो गया सॉलिबिलिटी इन वाटर। अब नाउ निकालेंगे हम सॉलिबिलिटी इन AgNO3। अब देखो कुछ भी नहीं, वो क्या है, अब ये जो AgNO3 ना, ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है, ये पानी में कंप्लीटली। अब ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा ना सॉल्युबिलिटी निकालने का, दिमाग में सीधी बात कर लेना कि भाई साहब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और ये वाला क्या भाई साहब कंप्लीटली सॉल्युबल। ये क्या होगा, अब देखो, अब जब मैं इसको पानी में डालूंगा AgNO3 को, तो ये Ag पॉजिटिव पूरा पूरा बन जाएगा, और ये किस में NO3 बन जाएगा। यानी कि जो Ag पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी, कॉमन आयन फेट लग जाएगा। अब Ag पॉजिटिव यहाँ से आ रहा होगा कि यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। अगर ये 0.1 था, ये भी कितना होगा 0.1। ठीक है, अब 2S की जगह आपने क्या लिख देना है 0.1, क्योंकि 2S को निगलेक्ट कर देगा, ये बहुत ज्यादा ये बहुत कम होगा, कॉमन आयन फेट लग गया। ठीक है जी, इसकी कंसिडरेशन क्या लिख देनी है 0.1। ठीक है जी, ये अब करेंगे बाकी 0.1 का स्क्वायर इंटू S करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, 0.1 का स्क्वायर इंटू S। सिल्वर की जगह हमने क्या 2S की जगह लिख देना है पॉइंट, क्योंकि ये और ये इसकी जगह ये कंसिडरेशन लिख देंगे। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा क्या हो जाएगा भाई साहब, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, तो हो गया देखो 4 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 10⁻⁻2।
0.1 का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻1 स्क्वायर करा 10⁻², इंटू बात समझ लगी है। वो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, -15 डिवाइडेड बाई -2 नीचे आ गया, ऐसा आ जाएगा, तो 4 × 10⁻13 आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी। और 2s को निगलेक्ट कर देना है, क्यों, ड्यू टू कॉमन एंड फैक्ट। अगर हमको यहाँ से जल्दी से मिल सकता है तो हम क्यों इधर से लें। ठीक है जी, समझ लग गई। लेट्स सी, ऐसा ही हुआ ना। अब फिर से कहता है Ag2SO4 की निकालनी सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ दिस। चल हम मैंने तू समझाई नहीं सीधा। Ag2SO4 2Ag पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये S हुआ तो ये क्या हो गया 2S। अब बताओ KSP में क्या चीज निगलेक्ट करनी है अपन। अब आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फेट, ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है पानी में। ये बन गया 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये 0.1 था तो SO4 भी कितना होगा 0.1। अब बताओ जी 2S निगलेक्ट करना है कि S निगलेक्ट करना है। हाँ, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन क्या है। सल्फेट इधर से ही मिल सकता था, इधर से ही मिल सकता, इधर से इजीली मिल सकता बिकॉज इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल। तो S निगलेक्ट करेंगे, अब रट्टा नहीं मारना है, कॉमन आयन फैक्ट लगाना है। 2S का स्क्वायर, S निगलेक्ट कर दिया, यहाँ पे S की जगह क्या भर दिया सिर्फ 0.1, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी S + 0.1 हो जाएगी। यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, बट ये इधर से बहुत कम आएगी तो इसको क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। हो गया काम खत्म। तो ये हो गया 4S का स्क्वायर इंटू 0.1, ये हो गया 4 × 10⁻⁻15 वैल्यू दी हुई है अपने को। ये 4 कट गया, ये क्या बच गया 10⁻⁻16 आ गया। ये इधर आ जाएगा 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 0.1 है, नहीं 10⁻⁻15 S स्क्वायर आ गया, तो ये बच गया 10⁻⁻14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 14, ये S स्क्वायर है तो S कितना आ जाएगा 10⁻⁻7। तो ये निकाल लिया अपन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है आजकल। ठीक है, ऐसे सीधा भी नहीं आता, रिएक्शन करा के बनाओगे। ठीक है जी, क्लियर है। नीट में इतना आ जाएगा, ठीक है, जेई में इतना नहीं आता। आ भी सकता है, किस्मत चंगी हो तो आजकल कोरोना का हाल है, कुछ भी हो सकता है। कितों आया कोरोना, देखे सवाल उसने ऐसे ही करा था, करा तो ऐसे ही होगा, और क्या करना। अपने को इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू आई 10⁻⁻7 सोडियम सल्फेट की प्रेजेंस में। इसमें आई 10⁻13 और उसमें कितनी आई थी 10⁻5 आई थी। यानी कि वाटर में अकेला हो तो ज़्यादा सॉल्युबल है, इनकी प्रेजेंस से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है कि बढ़ती है, डिक्रीज होती है। कॉमन आयन फैट लग गया ना, उसको सप्रेस कर देंगे। ठीक है जी, अब उसके ज़्यादा सॉल्युबल किस में है, सोडियम सल्फेट हो साथ में कि AgNO3 हो साथ में, सोडियम सल्फेट, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 10⁻⁻7 और उसके साथ वैल्यू कितनी आ रही थी 10⁻13, बहुत कम कंसेंट्रेशन, यानी कि सबसे कम सॉल्युबल किसकी प्रेजेंस में, AgCl की प्रेजेंस में। ठीक है जी, ओ AgNO3 की प्रेजेंस में, सॉरी। ठीक है जी, बाकी चलो आगे देखते हैं। वो क्या है वो KSP। ठीक है जी, चलो इसका S और इसका फॉर्मूला क्या होगा 2S का स्क्वायर, यही हो जाएगा। मैं संतो जैसी बातें नहीं करता, बट मैं अंदर से हूँ शांति वैसे। 4S3। ठीक है जी, ये 4 कट गया तो S की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻4 आ गई। ठीक है जी, ये S 4 कट गया 10⁻⁻4 आ गई। ठीक है S, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी आ गई इन वाटर। अब इन अल्कलाइन सोल्यूशन, अभी क्वेश्चन करे हैं भाई, अल्कलाइन सोल्यूशन मतलब बेस डालना होगा ना। pH देखो 13 है,
तो आपको पता है पीएच 13 तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। कैसे, 14 माइनस पीओएच का, पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है भाई, PKW 14, और 14 जो 13 माइनस करते तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भाई, 1। तो पीओएच 1 कदों होता है जो पीओएच का फॉर्मूला की होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव। तो ये कितना होगा, 10 की पावर -1 ही होगा, तभी आंसर 1 आया होगा पीओएच। तो अब ओएच नेगेटिव की जगह हमने क्या भर देना, इसकी जगह हमने क्या भर देना, एस इंटू 0.1 का स्क्वायर कर देना। समझ लगी, क्यों बना, क्योंकि OH अब यहाँ मीडियम में, अब तुम्हारा मीडियम में से OH नेगेटिव मिली जा रहा है, तो ये क्यों देगा, वो नहीं देगा, यहां से क्यों लेंगे, 2s निगलेक्ट हो जाएगा, टोटल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, इसको भी ऐड कर दो बट ये निगलेक्ट कर दो। ये हो गया, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, रिश्ता वही सोच नहीं। अब KSP इज इक्वल टू S इंटू 0.1 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन, ये होगा 10 की पावर -2, नीचे आ जाएगा 10 की पावर -2, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है जी, निकल गया कि नहीं निकला, ये किस में, ग्राम पर ml में कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो है जी, जब दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को निकाल बोला होगा तो आपने क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इज इट ओके, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे, इसको उठाते हैं इधर से, जब कोई बात बिगड़ जाए, अब करते हैं इसको रिकॉर्ड। ओके भाई साहब, ये दो कहता जी कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मेरे मुंह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलने लगा था। ठीक है जी, ये निकला स्ट्रोंशियम, ये निकला सल्फेट। ठीक है, अगर मान लो ये S1 यहाँ से आया, ये भी कितना आएगा S1। सिमिलरली आपका आ गया बेरियम सल्फेट के हिसाब से, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इकट्ठे डाल दिए हैं, बेरियम आयन सल्फेट आयन, वो है मेरी नौकरी का टाइम हो गया। ठीक है जी, ये S2 हो गया, ये क्या हो गया S2 हो गया। ठीक है जी, अब देखो कोई भी K लिख लो, उसके लिए अगर K लिखोगे, K1 जो होगा तुम्हारा यहाँ पे, ये जो वैल्यू K1 स्ट्रोंशियम सल्फेट को K1 ले लिया हमने, KSP1 वो हो गया S1 इंटू S1 प्लस S2, क्योंकि S2 क्यों करेंगे, सल्फेट यहाँ से भी आ रहा है और दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रोंशियम तो यहीं से आ रहा है ना सिर्फ, तो K2 भी क्या हो गया S2 इंटू S1 प्लस S2। ठीक है जी, डिवाइड कर दो, ये कट गया। ठीक है जी, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2, तो S1 को S2 की टर्म्स में लिख लो, S1 इज इक्वल टू S2 इंटू K1 प्लस K1 बाय K2। इज इट ओके, क्लियर होगी। और किसी भी एक च क्या करो, क्योंकि दो वेरिएबल थे ना, उसको एक वेरिएबल की टर्म्स में लिख लिया, तो S1 की जगह पहले वाले में लिख लो, ये इक्वेशन याद रखना, S2 इंटू K1 बाय K2। सुमानी इज फीलिंग प्राउड ऑफ हरसेल्फ, अंदर से फुली नहीं संभाली। आप भाई साहब क्या जिंदगी है, मेंटोस हो गई है। S1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, S2 K1 बाय K2 इंटू S1 की जगह लिख सकते हैं S2 K1 बाय K2 प्लस S2। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये K1 और ये K1 तो कट रहा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं।
क्या बच गया, S2 बाय K2 इंटू S2K1 प्लस S2K2 बाय K2। ये हुआ कि नहीं हुआ? इस कैल्शियम अंदर ले लिया तो ठीक है जी। ये क्या हो गया, इधर से K2 ले लो, ठीक है जी। K2 का स्क्वायर हो गया नीचे, इधर आके K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2K1 S प्लस K2। अब यहाँ पे K1 की वैल्यू भरो, ये क्या हो गया, यहाँ पे K2 की वैल्यू भरो, फिर इन दोनों को कर दो, ऐड कर दो, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, S2 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे पास K2 की वैल्यू पता ही है, K2 की वैल्यू की जगह क्या पड़ता है, K2 का स्क्वायर भर देना। यहाँ से S2 निकाल लोगे, ठीक है। S2 निकाल के S2 के बाद यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, S1 निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्या सवाल है, मजेदार है ना, जियो। चलो फिर, डेट्स ऑल, स्टॉप।